आज बरसा आखिर ननद सुनीता के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो। जब से सुनीता आई है तब से उस पर इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुनीता ने बरसा की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई, वो भी उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वर्षा के पति अभय की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ तनु जी तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर गगन जी और वर्षा का एक 8 साल का बेटा प्रिंस ही था। वर्षा के पास भी कोई काम नहीं था। तब तब वर्षा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी वर्षा को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर वर्षा ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो सुनीता खुद भी नहीं चाहती थी कि वर्षा जाए, क्योंकि अगर वर्षा चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू में तो वर्षा घर पर ही रही। गगन जी पेंशन से ही घर चला रहे थे, पर आखिर कब तक। काफ़ी सारी सेविंग्स तो सासू माँ के इलाज में ही चली गईं। इसलिए गगन जी के कहने पर, या यूं कहें कि समझाने पर, वर्षा ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के काम काज में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में गगन जी की पत्नी को संभालते थे। वर्षा की सैलरी तो महीने की 25,000 रुपये थी, जिससे वो घर खर्चा और बच्चे की पढ़ाई संभालती थी। वही गगन जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयाँ का भी खर्चा। पर कई बार तनु जी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे तनु जी के गहने खुद गगन जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात सुनीता को पता नहीं थी और ना ही गगन जी ने सुनीता को बताना मुनासिब समझा। और आखिर गगन जी ने ये बातें सुनीता को बताने भी क्यों। तब तो अपनी माँ को संभालने सुनीता आई तक नहीं। संभालने अगर आई भी तो ये संभालने के लिए माँ के गहने सही सलामत हैं या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो कब का ले जाती। लेकिन अभी पिता गगन भी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर 12 दिन पहले तन्नू जी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनीता यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तन्नू जी की एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहाग की तरह तैयार कर विदा करना था। इसलिए तन्नू जी ये गहने मांग गए। गगन जी ने वर्षा को चाबी दे दी तो वर्षा अलमारी में से गहने निकाल कर लाई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो सुनीता भड़क गई। वर्षा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर वर्षा बोली, जी माँ के गहने यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। इससे पहले सुनीता कुछ और बहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर तनु जी को तैयार करे उसे विदा किया। अंतिम संस्कार होने के बाद वर्षा के पास गई और बोली, वर्षा उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने हैं कहाँ? कहाँ गायब कर दिए उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। सुनीता का सवाल सुनकर वर्षा हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं? सुनीता कुछ और कहती, इतने में गगन जी ने वर्षा को बाहर बुला लिया, इसलिए वो तिल मिलाकर रह गई। लेकिन उसके बाद उसे मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिया इसने, इसलिए यहाँ रुकी हुई है, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदारों ने तो सुनीता को समझाने की कोशिश करते तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ मिलाते। आखिर बचपन में सुनीता ने देखा था अपनी माँ को काफ़ी सारे गहनों में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे, पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो उसका दुनिया में है ही नहीं। माँ 1 साल पर बिस्तर पर है तो उनके इलाज में पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें वर्षा के कानों तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। वर्षा ये तो जानती थी कि सुनीता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ती, पर वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम संस्कार कार्य में विघ्न क्यों डालना। पर आज वो इतना कुछ बोल गई, इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। आज तो हद तब हो गई जब उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई, अरे तुम्हारी बेटी यहाँ क्यों रुकी हुई है? पति तो अब रहा नहीं,
आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ के गहनों को तो पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है। जरूर तुम लोग ही लेकर गए होंगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले गए। उसके बाद तो वर्षा से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और वहीं वह सुनीता के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले अपने पिता से पूछिए कि गहने कहाँ गए हैं। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो अपनी पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर तुमको संभलवा रखा था। पर तुमने क्या किया? उन्हीं से गद्दारी कर दी। धीरे धीरे अलमारी में से गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने की रुकी हो? आपके इस मकान को भी खा जाना चाहती हो। सुनीता ने ये बात बहुत जोर से बोली जो गगन जी के कानों में पहुंच गई। तभी गगन जी वहां आ गए और सुनीता से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभाने तो आई नहीं तुम। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया? आज बहू को जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जवान को लकवा मार गया था, तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। वर्षा तुम जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में वर्षा की बुराई कर चुकी हो कि गहने वर्षा ने इधर उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या, या तुमने कोई मदद की थी? अब कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा। समझ गई तुम? आखिर अपने पिता का रुद्र रूप देखकर सुनीता उनसे कुछ कहते न बना। बस वो आखिरी बार था जब सुनीता अपने मायके गई थी। उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही गगन जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, क्या लड़कियों को ऐसा करना चाहिए? बस पैसा ही सब कुछ होता है, मायके में माता पिता भी सब कुछ होते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।